इंदौर आए केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने महंगाई का जिम्मेदार अंतर्राष्ट्रीय हालातों को बताया है। इंदौर में मीडिया से चर्चा में कौशल किशोर ने कहा कि महंगाई की वजह रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध है। वहीं कौशल किशोर ने यह भी कहा कि देश में सोची समझी साजिश के तहत युवाओं को नशे का आदी बनाया जा रहा है। दरअसल केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर शनिवार को इंदौर में थे। इंदौर प्रवास के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने मीडिया से चर्चा की। इस दौरान कौशल किशोर ने कहा कि एक सोची समझी साजिश के तहत देश के युवाओं को नशे की लत लगाई जा रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने भावुक होते हुए कहा कि उन्होंने अपने 28 साल के बेटे को खोया है और बेटे की चिता को मुखाग्नि देते समय उन्होंने तय किया था कि नशे के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान चलाएंगे। कौशल किशोर ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर 75 लाख लोग नशे से आजादी का संकल्प लेंगे। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री ने बढ़ती महंगाई का जिम्मेदार रूस और यूक्रेन के बीच के युद्ध को ठहराया है। वहीं इंदौर में बने बायो सीएनजी प्लांट की तर्ज पर देश में विभिन्न शहरों को इसे स्थापित करने की बात कही है। देखिए, जो है मेरा खुद का बेटा नशे की वजह से विगत 19 अक्टूबर 2020 को उसकी डेथ हो गई थी 28 साल की उम्र में। मैं सांसद हूं, मेरी पत्नी विधायक है। लाख प्रयास करने के बाद भी अपने बेटे को मैं नहीं बचा पाया। तो एक जनरल आदमी जो नशे की लत में फंस जाता है वो उस मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से उसका पतन हो जाता है। एक साजिश के तहत पूरे देश के अंदर नशा बेचा जा रहा। नशा बेचने वाले लोग नशा नहीं करते, शराब बेचने वाला शराब नहीं पीता। स्मैक, चरस, गांजा और अफीम बेचने वाला और ड्रग बेचने वाला वो खुद खाता पीता नहीं है। नई पीढ़ी के लड़कियों को उसमें फंसा करके देश की प्रतिभा को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए जो है मैंने अपने बेटे की चिता में आग लगाते समय संकल्प लिया था कि मैं अपने बेटे को नहीं बचा सका, लेकिन अब एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चला करके नई पीढ़ी के लोगों को नशे से रोकने का प्रयास करूंगा, और जिसमें करीब 18 लाख लोगों ने अब तक के नशा न करने का संकल्प लिया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में जो 15 अगस्त को पूरे देश में ये मनाया जाएगा आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसमें करीब 75 लाख लोग पूरे देश में नशा न करने का संकल्प लेंगे और ये आंदोलन लगातार चलता रहेगा। हर महीने कम से कम एक व्यक्ति को और जोड़ेंगे। इसके लिए आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है उसके तहत 272 जनपदों को नशा मुक्त भारत बनाने के लिए चिन्हित किया है, जिससे वहाँ पर भी काम हो रहा है। और नशा इस देश की बड़ी समस्या है, देश की उन्नति में बाधक है। इसलिए हमारी और आपकी सब मीडिया भाइयों की भी सबकी जिम्मेदारी बनती है। हम लोग सब मिल करके नशा मुक्त भारत बनाने में अपना योगदान निश्चित तरीके से देने का काम करें। पिछले रविवार को इंदौर के प्राणी संग्रहालय में जन्मे दुनिया के इकलौते 3 रंग वाले बाघ के शावक की मौत हो गई है, जिसके बाद शेरनी के द्वारा ही शावक को खा लिया गया। वहीं अब 3 दिनों में हुई 2 शावकों की मौत के बाद जू में अब बाघों की संख्या 13 हो चुकी है। दरअसल इंदौर के कमला नेहरू पुराने संग्रहालय में एक प्रयोग के तहत सफेद शेरनी और मेलेनिस्टिक टाइगर, जिसे ब्लैक टाइगर भी कहा जाता है, उसके साथ रखा था। जिसके बाद रविवार को रागनी नाम की सफेद शेरनी ने 3 शावकों को जन्म दिया था, जिसके बाद बुधवार को मेलेनिस्टिक शावक की मौत हो गई थी। तो वहीं कल भी देश के एकमात्र 3 रंग वाले शावक की भी मौत हो चुकी, जिसके बाद उसी की मां के द्वारा उसे खा लिया गया, जिसे तकनीकी भाषा में कैनबोलिज्म कहा जाता है। वहीं अब जू में सफेद शेरनी का केवल एक ही शावक बचा है, जो सफेद और काले रंग का है, जो अपने आप में एक असामान्य रंग का शेड है। देखिए, जो हम लोगों ने जो ब्लैक मेलेनिस्टिक टाइगर का व्हाइट टाइग्रेस रागिनी के साथ जो पेयरिंग कराया था, और पेयरिंग के बाद इनमें जो मैटिंग होने के बाद जो रिजल्ट सामने आए थे, जिसमें 3 शावकों का जन्म हुआ था। ये बात भी यहाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि जो हमारी टाइग्रेस थी वो 11-12 साल की उम्र की हो गई थी, और उसका जो मैटिंग साइकिल था वो डिक्लाइन स्टेज में था वो। तो इस स्टेज में मैटिंग कराना भी थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण जरूर था, लेकिन सारी चीज़ें ट्रैक पर रही। उसका हम लोगों ने प्रॉपर फीडिंग, न्यूट्रिशन, हाइजीन, मेडिकेशन प्रॉपर रखा। वेट हीट पे आई, मैटिंग हुआ, और जो रिजल्ट सामने आए जिसमें 3 कप सामने आए, एक ब्लैक मेलेनिस्टिक था, एक येलो मेलेनिस्टिक था, और तीसरा जो शावक था वो ट्राई कलर का था, जिसमें येलो कलर भी था, ब्लैक मेलेनिस्टिक भी था और वाइट कलर भी था। तो इस तरह से एक अपने आप में एक अनोखा शावक था ये, जो काफ़ी लोगों के बीच, हमारे दर्शकों के बीच सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था।
अब ये अनफॉर्चुनेट पार्ट रहा कि जो 2 शावक जिनमें एक के बाद 2 दिन के अंदर उनकी डेथ हो गई। ये पहला जो डेथ हुआ उसमें जो बच्चा, ये बात हम लोग को नोटिस में आई थी कि बच्चा वीक था, कमजोर था, इस कारण उसकी डेथ हो गई थी। और जो दूसरा बच्चा था इसके बारे में उतनी संदेह नहीं था, लेकिन अनफॉर्चुनेट रहा कि उसकी डेथ हुई और डेथ के बाद मदर ने उसको खा भी लिया था, जिसको हम लोग टेक्निकल भाषा में कैनाबोलिज्म बोलते हैं। अब ये इंदौर के संयुक्तागंज थाना क्षेत्र मिश्रित छावनी अनाज मंडी से लेकर आसपास के बाजारों में रेकी करने के बाद लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आदतन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को बदमाशों की धरपकड़ के लिए 200 सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद बदमाशों को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है। इन बदमाशों की धरपकड़ के लिए पुलिस द्वारा क्षेत्र सहित शहर के तमाम हिस्सों के 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। तो वहीं बताया ये भी जा रहा है कि बदमाशों के ठिकाने पर पहुंचने के लिए पुलिस ने क्षेत्र के ही बच्चों से भी दोस्ती की और बच्चों को इन बदमाशों के हुलिये बताए, तब जाकर क्षेत्र के बच्चों ने पुलिस को इन बदमाशों तक पहुंचने में मदद की और पुलिस ने आखिरकार इन आदतन अपराधियों पर नकेल कसने सलाखों के पीछे कर दिया और बदमाशों के पास से चोरी हुआ माल सहित धारदार हथियार और जिस वाहन से लूट की घटना को अंजाम दिया जाता था वो वाहन भी जब्त कर लिया गया। छावनी क्षेत्र और अनाज मंडी, यहाँ से लगातार इसी सूचना मिल रही थी कि एक पल्सर गाड़ी पर 2 लड़के आते हैं और जो बैग रहते हैं वहाँ पर अनाज के और पैसे से संबंधित सामान, बैग वगैरह पैसे का जो रहता है उसको लेके भाग जाते हैं और उनको पकड़ने जाते हैं, पीछा करने की कोशिश करते हैं। तो कोई अगर रोक भी लेता है तो चाकू वगैरह दिखा देते हैं, जिसकी वजह से लोग डर जाते हैं, उनको पकड़ नहीं पाते थे। ये सूचना पर प्रकरण दर्ज किया गया था। प्रकरण दर्ज करने के बाद काफी सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक किए गए थे। टीम द्वारा काफी प्रयास करने के बाद में 2 लोगों को चिन्हित किया था, उनकी मोटरसाइकिल चिन्हित की थी। डीसीपी जोन 3 द्वारा भी उन पर 3000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। तो पुलिस द्वारा लगातार प्रयास करके एक मोटरसाइकिल पहले बरामद की गई पल्सर, फिर उसके बाद में 2 आरोपी आनंद और जाबिर, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। उनसे पूछताछ की गई, उनने जो चोरी की लूटापाट की थी वो बरामद किया गया, चाकू बरामद किया गया उनसे, और मोटरसाइकिल जिससे वो वारदात करते थे वो भी बरामद किया गया। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। थाने से कुछ ही दूरी पर 2 अज्ञात बदमाशों ने युवक पर नुकीली धारदार हथियार से हमला किया, फिर उसके बैग में रखे 16,000 रुपए नगद और मोबाइल समेत अन्य सामान लेकर फरार हो गए। दरअसल इन दिनों बदमाश लगातार इंदौर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। सिलसिलेवार वारदातों के बाद खाली हाथ पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। एक युवक 2 पहिया वाहन से अपनी महिला मित्र के साथ जा रहा था। ठीक उसी वक्त 2 अज्ञात बदमाश युवक के पास पहुंचे, थोड़ी देर रुके, फिर धमकाने लगे। बदमाश ने चाकू से युवक के गले पर हमला कर दिया और उससे पैसे और अन्य सामान की मांग शुरू कर दी। बदमाशों ने युवक से उसका बैग छीन लिया और उसमें रखे नगद 16,000 रुपए निकाल लिए और मोबाइल और अन्य सामान लेकर फरार हो गए। घायल अवस्था में थाने पहुंचा था और शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी गिरफ्तार होंगे। एक जगह खड़ा था तो 200 संदिग्ध व्यक्ति आकर उससे पूछताछ करते हैं और एकदम से उसको ओवरकम कर लिया और उसके गले में जो बैग था वो उससे निकाल दिया। इसमें बाद में ये स्पष्ट हुआ है कि लड़के जो हैं वो पानीबाग ब्रिज तरफ गए हैं। जल्दी उसमें राउंड अप कर रहे हैं, प्रकरण पंजीबद्ध किया है इसमें, क्योंकि इसमें उसने धारदार हथियार से उसको चोट पहुंचाने की कोशिश करा तो जिसमें 394 भी कायम किया गया है और जल्दी इसको राउंड अप वगैरह भी लेकर गए। इस बैग में करीबन 16,000 रुपये है, जैसा फरियादी के बात पता है आई है, जिसमें कि हम लोगों ने एक राउंड अप कर लिया है। 2 लड़के, उनसे पूछताछ चल रही है, रिकवरी उनसे की जा रही है। वो लड़के अभी पूछताछ में